So, a very good morning to all of you. Today we are going to discuss a new phylum that is Hemichordata. So, we have discussed about Echinodermata, about Mollusca and every phylum of our class Animalia, kingdom Animalia. Okay, now we are going to discuss phylum Hemichordata. Okay, so with this word Hemichordata, what you are understanding that ma'am, what is this Hemichordata? What is the meaning of this hemi means half. Okay, and chordata means the chordates which we are going to study in our next coming slides or the upcoming slides. We are going to discuss this. Okay, as the name itself understood that hemi means half and chordata are the type of some animals. So half chordates, hemichordates means half chordates, the organisms which are half, ऐसे organisms जो हाफ कॉर्डेट्स हैं, मतलब उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रॉपर कॉर्डेट्स जैसी नहीं है, कुछ कुछ कॉर्डेट्स जैसी है. ठीक है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते आए थे वो हमने थोड़ा नॉन कॉर्डेट्स जैसा पढ़ा था, बट अब हम जो पढ़ेंगे दैट आर आर कॉर्डेट्स. ओके, सो now we'll discuss the characteristics of the chordates or the hemichordates. Okay, the hemichordates are the half chordates. Okay, what are hemichordates? Hemichordates जो थे आपके was earlier considered, जो hemichordates थे उन्हें हम लोगों ने पहले फाइलम कॉर्डेटा में ही डाला था. ठीक है, बट अब उनको हम लोगों ने दूसरा फाइलम दे दिया है, दैट इज़ आवर फाइलम नॉन कॉर्डेटा. ठीक है, हम लोगों ने जो हमारे हेमिकॉर्डेट थे हमने उनको एक दूसरे फाइलम में डाल दिया, डेट आर नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है, क्यों डाला मैम, हम लोगों ने उसको दूसरा फाइलम क्यों दिया, है ना, ये आप लोगों को सोच, बिकॉज उनके अंदर मैंने आपको भी बताया कि कॉर्डेट्स वाली प्रॉपर्टीज़ हाफ होती हैं, बिल्कुल वो कॉर्डेट्स जैसे नहीं होते हैं, उनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं. ठीक है, इसीलिए दैट्स द मेन रीज़न. ये आपको दिख रही है, दिस इज़ द एग्जाम्पल और द डायग्राम ऑफ फाइलम हेमिकॉर्डेटा की हेमिकॉर्डेटा का ये एग्जाम्पल है. जैसे कि आप अभी आगे स्लाइड्स में भी पढ़ोगे, जो हेमिकॉर्डेट होती है उनकी जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है. ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला एरिया होता है दैट इज़ द प्रोबोस्किस एरिया. ठीक है, प्रोबोस्किस एरिया. देन दिस मिडल रीजन इज़ योर कॉलर रीजन. ठीक है, प्रोबोस्किस एरिया को हम लोग माउथ रीजन भी बोल सकते हैं, जो किसका काम करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट वर्क्स द सकर, जो सकर का काम करते हैं, इजीली सक करने का काम करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद होते हैं हमारे कॉलर. जो कॉलर क्या होता है, ये मिड रीजन होता है, एंड द ट्रंक पार्ट जिसमें आपके सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, देन आता है हमारा ये ट्रंक पार्ट. ओके, जो हमारे हेमिकॉर्डेट होते हैं उसके अंदर स्मॉल वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं, और ये एनिमल्स कैसे होते हैं, मराइन. मराइन मतलब दे लिव्ड इन वाटर, ये एनिमल्स वाटर में लिव करते हैं. ठीक है, किस में रहते हैं स्टूडेंट्स, दे लिव्ड इन वाटर. ठीक है, they have organ system level of organization. I had discussed this point very clearly कि organ system level मतलब जो organ होता है वो properly systemized way में arrange होता है. body is bilaterally symmetrical. आपको दिख रहा है body जो है bilaterally symmetrical है. हम उसको ऐसे करके कट करेंगे तो वो एक ही तरफ से कट हो सकती है, यहाँ से कट करोगे तो नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं होगा, बट अगर हम उसको एक ही डायरेक्शन में कट करेंगे then the body will be bilaterally symmetrical. Triploblastic, that means they have 3 germ layers. Coelomate animals, that means they have true coelom. Okay, the body is cylindrical. जो body होती है वो cylindrical shape की होती है, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, सिलेंडर टाइप की शेप दिख रही है ना आपको. तो जो बॉडी होती है दैट इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोस्किस. एंटीरियर प्रोबोस्किस मतलब ये जो आपको प्रोबोस्किस दिख रहा है, एंटीरियर प्रोबोस्किस, अ कॉलर एंड अ लॉन्ग ट्रंक. मैम ने अभी बताया था ना कि एक कॉलर प्रेजेंट होता है एंड अ ट्रंक विल बी प्रेजेंट. ओके,
Circulatory system is of open type. Open type means no blood vessels. कोई blood vessels present नहीं होती हैं. Just wait. No blood vessels will be present. Respiration takes place through gills. जो respiration होता है वो gills से होता है, ठीक है. Excretory organ is proboscis gland. जो excretion होता है वो कहाँ से होता है? आपके proboscis gland से. That is very important. Put a star mark. Okay, sexes are separate. जो sexes होते हैं मतलब female hemichordata और male chordata, they both are different. Fertilization is external. Fertilization कैसा होता है? External fertilization होता है. Then the development is indirect. What is the meaning of direct development and indirect development? Anyone can tell me? Anyone in the class that can tell me that what is the meaning of this indirect and direct? That's very simple, students, very simple. Direct development means when directly the organism produce, okay, and indirect means when the larva will produced. जब larva produced होता है then it will said to be the development is indirect. Now this is the example, main examples of hemichordata phylum, that is Balanoglossus and Saccoglossus. See, you are seeing proboscis, collar, okay, hepatic region that in which these cells are present, genital region, branchiogenital region and the anus. This is the most important diagram of hemichordata. Now we are going to discuss our next phylum, that is chordata. अब हम next phylum पढ़ेंगे, that is our chordata phylum. Okay. Animal belonging to phylum chordata are fundamentally recognized or categorized by the presence of a notochord. उनके अंदर notochord present होना चाहिए. dorsal hollow nerve cord होना चाहिए. paired pharyngeal slits होना चाहिए, ठीक है. All these three should be there in the chordata. Now I am going to explain you that what is this notochord, what is this dorsal hollow nerve cord and what is this paired pharyngeal gill slits. Okay, तो नोटोकॉर्ड क्या होता है बच्चों? जो है ना आपका, जैसे नोटोकॉर्ड में क्या होता है, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू डैट. ओके, जो नोटोकॉर्ड होती है वो मतलब एक मेच्योर फॉर्म जब लेती है तो वो स्पाइनल कॉर्ड या फिर आप उसको बैकबोन जो बोलते हो ना उसमें कन्वर्ट होने लगती है, ठीक है. उसे हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड. देन डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होती है? आपने देखा है ना कि ह्यूमन बींग्स में एक पीछे नर्व कॉर्ड होती है, दैट इज़ योर डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड. एंड इससे पहले हमने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े थे वो सारे ऑर्गन्स में जो नर्व कॉर्ड होती थी, जो नर्वस सिस्टम की जो नर्व कॉर्ड होती थी, दैट इज़ ऑन द वेंट्रल साइड. वो वेंट्रल साइड पे होती थी, आगे की तरफ होती थी. हमारे को पता है ना डॉर्सल एरिया और वेंट्रल एरिया कौन सा होता है. डॉर्सल मीन्स बैक एरिया एंड वेंट्रल मीन्स फ्रंट एरिया, ठीक है. तो नर्व कॉर्ड जो होती है डॉर्सल एरिया में प्रेजेंट होनी स्टार्ट हो जाती है ना, और जो हार्ट वगैरह होते हैं वो वेंट्रल एरिया में आने लगते हैं, ठीक है. तो समझ में आया कि डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड क्या होता है. नेक्स्ट, अ पेयर्ड फेरिजियल गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स होते हैं पेयर में. पता है फेरिजियल गिल स्लिट्स क्या होते हैं? जैसे क्या होता है, जो हमारा ये माउथ वाला रीजन होता है ना, माउथ के पास वाला रीजन, तो उसमें पता है इस तरीके से गैप वाले गिल्स प्रेजेंट होते हैं. दीज आर नोन एज स्लिट्स. इनको हम लोग स्लिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इसको हम लोग फेरिंजियल गिल स्लिट्स भी कहते हैं, ठीक है. सो दिस इज, जैसा कि आपको डायग्राम, इतना सुंदर सा डायग्राम दे रखा है बच्चों, आप लोग इजीली देख सकते हो कि जैसे ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इसमें,
ठीक है, ये आपकी पोस्ट एनल टेल है, ये आपके कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होती है पोस्ट एनल टेल, ठीक है. देन दिस इज आवर एनस, दिस इज आवर नोटोकॉर्ड, this is our dorsal hollow nerve cord, this is the mouth, this is the pharyngeal pouches, this is the pharyngeal pouches. Okay, now the characteristics of chordates. Now we'll discuss the characteristics of the chordates. Okay, they are bilaterally symmetrical. See, if I cut this from here, this is making the bilateral symmetry na. They are triploblastic. They have 3 germ layers. That is, revise once more: endoderm, mesoderm and exoderm. Very good. Then they are coelomate. That means they have true coelom. Then they have organ system level of organization. That means the organs are systematically arranged. You will think that why ma'am explained just one thing 3 to 4 times, because students, you will get to know very easily. Try to understand properly. Okay, so please have the concentration and have little bit of knowledge of everything. Okay, they possesses a post anal tail. They have a post anal tail and a closed circulatory system. That means they have blood vessels into it. इसका मतलब क्या है? They have blood vessels into it. उनके पास blood vessels आ जाती है. Next, so now we'll find out the difference between chordates and non-chordates. In chordates, notochord is present, and in non-chordates, notochord is absent. In chordates, dorsal hollow single nerve cord. Dorsal region means back region. Hollow nerve cord is present. But in non-chordates, ventral means on the front side. Solid and double nerve cord is present. Okay. Pharyngeal gill slits are present. Pharyngeal gill slits present होंगे, but gill slits are absent in our non-chordates. That I had explained you that what are gill slits. Okay, heart is ventral. That heart will be present on the front side, and in the non-chordates, the heart is on the dorsal region. Sorry students, this spelling is mistake, so please don't have that concentration on this spelling. Put it right. When you will copy down in your notes, just make it right. It is DORSAL. DORSAL. Okay, now post anal tail is present. Post anal tail जो होती है वो present होती है in chordates, but in non-chordates post anal tail is absent. Next, the vertebrata. The subphylum vertebrata जो होता है वो divide होता है बहुत सारे classes में. For example, the division Agnatha, Gnathostomata. Superclasses are Pisces tetrapoda, class Cylostomata, class Chondrichthyes, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammal. That all we will discuss, so don't take tension. We will discuss all these classes in our further slides. So pay attention everyone and be connected to my channel for the upcoming videos. Okay, thank you so much students for watching my video. Please do not forget to like, share and subscribe my channel. Now I am going to show you all the slides once more so that you can take the snapshot of each of the slides. Okay. Okay students, if you want to take the snapshot, you can take the snapshot of each of the slide. Just take the snapshot fast. Okay, next one.
Take the snapshot, students. See how the diagrams are. You have to draw all these diagrams in your fair notebook, students. Okay. So this is the end of this phylum. Now in the next slides we will discuss more about kingdom Animalia. Thank you so much for watching my video. Thank you.